अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई एपिसोड यहाँ कमेंट लिखा हुआ है कि सर टेक अ नोटिस एंड से समथिंग अबाउट द फ्रॉड बिल्डर्स। लाइक आगे 2-3 नाम लिखे हुए हैं, मैं वो नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा क्योंकि किसी का भी नाम बैड नेमिंग मेरे सोर्स से जाए, कोई किसी तरह भी कहता रहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं किसी के ख़िलाफ़ बात करूं मुझे तो खैर ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने गलत किया है उनकी आप लोग किस तरह से काम ले सकते हैं, मेरे मशवरे या मेरे साथ की ज़रूरत है तो मैं उसमें गाइड करता रहता हूँ। आपके लिए क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी गाइड करता रहता हूँ। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं बैरियर टाउन में जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है या जिन लोगों ने काफ़ी गलत काम किया, उनके ख़िलाफ़ नोटिस लें। तो आई एम नो बॉडी टू टेक नोटिस, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। हाँ, एक मैसेज कन्वे करने के लिए सोशल मीडिया फॉरम्स को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ। हम अथॉरिटीज़ को भी मैसेज देते हैं कि बैरियर टाउन में जो लोग बैरियर टाउन पे ट्रस्ट करते हुए इन्वेस्ट करते हैं और उन्हीं बैरियर टाउन का नाम यूटिलाइज़ करते हुए जो लोग आपका नाम ख़राब करते हैं, तो बैरियर टाउन को ये मैसेज है, बैरियर टाउन मैनेजमेंट को ये मैसेज है, शाहिद महमूद कुरैशी साहब को, अली मलिक रियाज साहब को, और इन सब को ये मैसेजेस हैं कि अल्लाह का वास्ता है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ वाकई एक्शन लेना चाहिए जो लोग मार्केट में मासूम लोगों का पैसा इकट्ठा करके खुर्द-बुर्द करके कहीं गायब हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे लिखा हुआ है नो एनी डिटेल्ड वीडियो सीन फॉर देयर फ्रॉड एंड सोल्यूशन फॉर इफेक्टिव प्लीज रेज वॉइस फॉर विक्टम्स। तो देखें, विक्टम्स के हक़ में तो मेरी बहुत सारी वॉइस मैंने आज से पहले भी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, अभी भी कर रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। सॉल्यूशंस भी मैं देता रहता हूँ कि आप मर्ज कर लें। जब आपको पता लग गया कि आपके साथ गलत हो गया, डिले में चली गई, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना चाहिए। वरना आप लोग अपने गले से लगा के वो कागज़ के टुकड़े लेके बैठे रहते हैं, तो फिर आप लोगों की गलती है, फिर मेरी गलती नहीं है। मैं तो मशवरे देता रहता हूँ। आगे किसी और बंदे ने, मेरा ख्याल सेम ही वो आइडेंटिटी छुपा के बात करने वाले दोस्त हैं, उन्होंने फिर लिखा हुआ है कि दे हैव गुड कनेक्शंस विद, कुछ बिल्डर्स के नाम लिखा हुआ है, और हाउ कैन दे मेक वीडियोज़ अगेंस्ट देयर ओन फ्रेंड्स। ये सब बातें बेकार की हैं। जेवी के नाम पर भी लोगों को काफ़ी पैसा खाया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, अच्छा, इसका मैं जवाब फिर से दे चुका हूँ। जेवी के नाम पे कोई किसी का पैसा नहीं खा सकता, और आज के ज़माने में कोई किसी को 10 रुपये नहीं खाने दे सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी का बड़ा पैसा खा जाए। और अगर कहीं आपकी कोई प्रोसीजरल डिले है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कहीं आगे पीछे हो गया है, तो आप लोग मज़ीद थोड़ा इंतज़ार फरमाइए और चीज़ें हो जाएंगी। बाकी डू क्लेम इट, बैरियर टाउन का हेड ऑफिस और जिस भी XYZ के साथ आपका लेन देन है, वो लेन देन हो सकते हैं, लेकिन फ्रॉड ये वो चीज़ें बहरहाल ये मुझे समझ में नहीं आती। रिकॉर्ड अपडेट होने में टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। प्रोसीजर को एक्सेप्ट करें और उसको समझें, पेशेंस से काम लें। और यहाँ पे आगे एक और चीज़ लिखी हुई है कि अच्छा जी, हाउ कैन दे रिकॉर्ड वीडियोज़ अबाउट देयर ओन फ्रेंड्स, और ये दे हैव गुड कनेक्शंस विद देयर फ्रेंड्स। तो इसमें बड़ा क्लियर कट है कि देखिए, मेरा तो मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं हर किसी के साथ ही अच्छे रिलेशंस हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी बिल्डर का अपनी कमिटमेंट्स को पूरा ना करना, दैट डजंट मीन कि उनके साथ हमारा कोई अच्छा रिलेशन है या नहीं। अच्छे रिलेशन तो सबके साथ ही हैं। वी आर मार्केटिंग कंपनी, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बुकिंग भी की है। जहाँ कहीं हमें लगता है कि डिले कर रहा है बिल्डर या ज़रूरत से ज़्यादा लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, हम उन बिल्डर से भी पहले रिक्वेस्ट करते हैं वक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आपको ये नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, अपनी बिल्डिंग्स को करें, डू देयर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी सारी चीज़ों को ओन करें। उनके डायलॉग्स होते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशंस होते हैं। अगर प्रॉपर सॉल्यूशन ना निकलें तो फिर हम उस बिल्डर के ख़िलाफ़ हम लोग डीलर कमेटी में भी, बैरियर टाउन हेड ऑफिस में भी रिपोर्ट करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे केस टू केस वेरी करते हैं, जहाँ हमारे कस्टमर्स आते हैं, हम उनको XYZ जो हमारे रेडी प्रोजेक्ट्स हैं, हम वहाँ स्वैप करने के लिए, स्विच करने के लिए भी ऑप्शंस दे देते हैं। लेकिन जहाँ पे आके हमारे कुछ शहज़ादे कस्टमर या जिस तरह ये लिख रहे हैं, इस तरह के शहज़ादे कस्टमर ये कहेंगे कि नहीं जी, मैंने तो यहाँ पे आपको कोई फ़ाइल वगैरह एडजस्ट करवाई थी या कोई प्रॉपर्टी दी थी और मुझे तो गिन के बिल्कुल पैसे ही चाहिए और मुझे आज की डेट में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे दे दें। हालांकि पहले आपने अपार्टमेंट बुक करवाया था, दुकान बुक करवाई थी, अपार्टमेंट बुक करवाया था। अगर वो बन रहा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बन रहा होता, तो वहाँ भी आप लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते।
मान लिया कि आपके 1.5-2 साल किसी बिल्डर ने ज़ाया कर दिए हैं, 3 साल ज़ाया कर दिए हैं, लेकिन आज उसके एवज़ एक बनी हुई बिल्डिंग में अगर आपको ऑप्शंस मिल रही हैं तो वाई डोंट यू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, ये आपको अवेल करनी चाहिए। और आप वहाँ भी, और इसमें भी मज़े की बात ये है कि आपकी एडजस्टमेंट भी हो रही है, फिर आपको 1 साल 2 साल 2.5 साल 6 माह 8 माह का कस्टमाइज़ किस्म का पेमेंट प्लान भी बन रहा है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो इन चीज़ों को बहरहाल आपको सोचना चाहिए, और इस तरह के कमेंट्स जो आगे भी आ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।